हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना सिंधु घाटी सभ्यता का एक आखिरी लेक्चर है, आखिरी वीडियो होगा ये, जिसमें आज हम ख़त्म करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से कई सवाल पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़िए और आइए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमें कोऑपरेट करते रहिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है, जिसके चलते हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज हम सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराते रहेंगे। तो चलें देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक अंतिम वीडियो, एक फाइनल वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक जो रहन सहन, रीति रिवाज या जो खान पान था वो सब क्या था। तो उसमें आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो क्या खाते थे, किस तरीके के भोजन उनका होता था, जानवर कौन कौन से थे जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। यहाँ से सवाल देखिए कई बार बन चुका है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा जानवर था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे या जिसको नहीं जानते थे, या उल्टा करके भी इसको रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण धातुएं भी रही हैं, जिन धातुओं की चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक पहनावा भी यहाँ पे देखेंगे हम, उनका एक ड्रेसअप कैसा होता था, जो उनके कपड़े थे वो किस प्रकार के होते थे और वो आभूषण कौन कौन से पहनते थे, तो ये सभी हम पहनावे के अंदर देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है वहाँ पे जो बर्तन होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बर्तन किस प्रकार के पाए गए हैं, और उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के हथियार, अर्थात जो वो शिकार करने के लिए या अपने डिफेंस के लिए जो किसी प्रकार के जो वेपन्स यूज करते हैं, हथियारों का यूज़ करते थे, वो किन चीज़ों से बने होते थे और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्रमुख मिली हैं वो देखेंगे। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से देवी देवताओं को मुख्य रूप से पूजा जाता था या माना जाता था, और इसके अलावा एक लास्ट होगा फिर सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट, यानी कि उसकी लिपि के बारे में हम बात करेंगे। जिसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका भोजन किस प्रकार का था, वो क्या खाते थे। तो भोजन की हम बात करेंगे तो ये खाते थे दूध से बनी हुई चीज़ें, मतलब ये दूध से बने उत्पाद, दूध से बने उत्पाद खाया करते थे मुख्यतः। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये गाय वगैरह को पालने के शौकीन थे, गाय पालना, पालतू पशु बन चुका था, उससे जो दूध निकलता था, उससे प्रोडक्ट जो भी बनता था, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मटर पनीर भी खाते थे, मटर पनीर और दही, ये सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। तो मटर पनीर नहीं खाएंगे ये, तो ये क्या खाएंगे, क्योंकि उस समय वहाँ से हमें मटर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो खाली पनीर खा सकते हैं। तो दूध से बने उत्पाद जैसे कि जो दूध है, छाछ है, या फिर मट्ठा जिसको बोलते हैं, और या फिर उससे बने हुए और दही वगैरह उत्पाद ये खाते थे। उसके अलावा और क्या क्या खाएंगे, और ये खाते थे गेहूँ, गेहूँ के भी वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, जौ के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ये मांसाहार में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, तो मांसाहार में हम देखेंगे कि ये लोग मछली, कछुआ, और इनके अलावा ये लोग भेड़ आदि, इनका मांस खाते थे। तो ये इनका मुख्य भोजन रहा है, ठीक है।
तो ये इनका भोजन है जिसको ये लोग खाते थे। दूध के बने हुए उत्पाद, गेहूं, जौ, बाजरा, मछली और कछुआ भी वो लोग खाने में उपयोग करते थे। आप देखेंगे कि कैसे खा सकते हैं कछुए को। तो भेड़ जो होती थी उनको भी खाने के रूप में वो प्रयोग करते थे। उनका मांस वगैरह वो खाना पसंद करते थे, खाया करते थे। तो वो उनका प्रमुख भोजन था। अब और भी कुछ खाते रहे होंगे, और भी जानवरों को वो खाते हैं। तो मुख्यतः हम यहाँ पे इनका मांस जो है या इनका जो भोजन था वो ये प्रमुख भोजन रहा है। ठीक, अब ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन कौन से जानवरों से परिचित थे, कौन कौन से पशुओं से, कौन कौन से एनिमल्स थे जिनसे वो परिचित थे, जिनके बारे में वो जानते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे भी जानवर होंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जानवरों को यहाँ पे वो जानते थे। अब जिनको जानते थे उनके नाम यहाँ हम देखेंगे, जिनको नहीं जानते थे वो मतलब इन नामों के अलावा वो बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें इनके सभ्यता से कुछ भी नहीं मिला है, जिससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो लोग इन पशुओं के अलावा और किसी के बारे में नहीं जानते होंगे। अब वो कौन कौन से पशु हैं देखिए जरा, कौन कौन से पशु होंगे। तो जानवरों की अगर बात करें या पशुओं की बात करें तो ये लोग गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी, भेड़, सुअर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, और इसके अलावा हिरन, काला चूहा, नेवला, और इसके अलावा यहाँ से जंगली सांड, खरगोश, बंदर, हिरन, शेर, हिरन हो गया, बंदर, शेर, और रीछ, गेंडा। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे कछुआ और मछली भी यहाँ लिखे हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। कछुआ, मछली आदि। तो ये कुछ प्रमुख जानवर हैं जिनके बारे में हमें वहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं। तो आप जान सकते हैं आप कि कौन कौन से जानवर वहाँ पे रहे हैं कि जिनके बारे में हमें वहाँ से पता लगा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कई बार सवाल पूछा जा चुका है, जैसे कि आप बात करें चीता, तो चीता यहाँ पे कहीं नहीं है, तो चीते के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, और इससे कुछ सवाल ऐसे भी हैं, ये पूछते हैं कि इन जानवरों में से कुछ भी नाम देके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से पालतू पशु थे या किनको सिंधुवासी जो थे वो पशुपालन करते थे। तो गाय, भैंस ये पशुपालन थे, लेकिन इसमें से कुछ चीजें थी जैसे हाथी और घोड़ा। तो हाथी और घोड़ा ये दो जानवर ऐसे थे जिनके बारे में वो परिचित तो थे, उनको पता था कि हाथी और घोड़ा, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उनका नाम नहीं जानते थे। वो उनको देखा था, उनको जानते थे कि ये एक इस तरीके का जानवर है, लेकिन उनको क्या कहा जाएगा वो नहीं जानते थे। दूसरी चीज, उनको पालतू बनाना है या वो पालतू बन के भी रह सकते हैं वो भी नहीं जानते थे। तो हाथी, घोड़ा और इनको पालतू नहीं बनाया गया था। इसके अलावा वो लोग इसमें देखेंगे शेर, इसको भी पालतू नहीं बनाया गया था। इसके अलावा
बाकी जो जानवर हैं इनमें से पालतू बनाने की प्रवृत्ति बाकी में होती थी, उनको जानते भी थे। तो मुख्यतः यहाँ से कई बार सवाल हाथी और घोड़े से संबंध में पूछा जा चुका है। तो हाथी और घोड़े को सिंधुवासी जो है वो सिर्फ उनसे परिचित थे, मतलब उनको जानते थे, लेकिन उनको पालतू बनाना नहीं जानते थे। ये चीज ध्यान रखेंगे। शेर को जानते थे, लेकिन उन्हें पता है कि शेर एक जंगली जानवर था, तो शेर को नहीं पाला करते थे। शेर उन पे शिकार करना या शेर जो है उनके जानवरों को खा जाया करते थे, ऐसी चीजें होती थी इनके साथ। तो अब इनके अलावा जो बाकी के एनिमल्स हैं उनकी जानकारी इन लोगों को नहीं है। अब इनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई है? जगह जगह से इनकी या तो कुछ मूर्तियां या कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं, कुछ खिलौनों के रूप में इनके कुछ चित्र या कुछ मूर्ति मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई है। चलिए, तो इसको नोट करिए, इनको नोट कर लें, फिर आगे हम देखते हैं धातुएं कौन कौन सी यहाँ पे यूज होती थी। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं धातुएं कौन कौन सी धातु यूज होती हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, टिन और कांसा, इन सब चीजों से परिचित थे, भली भांति परिचित थे। इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते थे। इसके अलावा जो धातुओं की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य धातुएं ये रही हैं। इसके अलावा वो लोग कली का उपयोग करना भी जानते थे। कली मतलब जो एक चूने से बनी हुई होती है, चूने से जो घर को एक पुताई वगैरह करने के काम आती थी, घर को कलर करने के लिए पहले लोग गांवों में आज भी करते हैं, घरों पे कलर करने के लिए कली या चूने का प्रयोग करते हैं, तो उसको कली कहते थे, कली का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो लोग हाथी दांत का प्रयोग करते हैं, हाथी दांत, आइवरी, हाथी दांत का भी प्रयोग करते हैं। हाथी दांत के अलावा वो लोग जो हैं वो प्रयोग करते हैं किस चीज का? जो कौड़ियां होती हैं, कौड़ी, कौड़ी मतलब ये एक पत्थर की तरह से होते हैं, पत्थर होते हैं एक प्रकार के, जो काफी उस समय पे जो कीमती पत्थर मानते थे इनको। तो कौड़ियां जो थे वो ये सब धातुएं इनके समय पे प्रचलित थे। अब यहाँ से सवाल कई बार पूछा जा चुका है, क्या लोहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग के बारे में जानते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंधुवासी लोहे के बारे में नहीं जानते थे। जैसा कि आप देखेंगे, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जिस दिन हमने परिचय किया था या जहां इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया था, उसमें ही आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता रही है। तो कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ इसमें कांसे का प्रयोग मिलता है, जिसको तांबा और टिन मिला के बनाया गया है। वहां पे लोहे का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं मिला है। अगर हम देखेंगे तो धातुओं में सिर्फ ये चीजें मिलती हैं, मोस्टली इनका महत्व ज्यादा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में। सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा और कली, हाथी दांत, कौड़ी, ये सब चीजें, और लोहा वहां से नहीं मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहीं पे यही है कि लोहे को पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लोहा मिला है कि नहीं मिला है। जैसे कि यूपीएससी में अभी कुछ 2020 या 19 में एक सवाल पूछा गया था कि सिंधुवासी, या जो उसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि वहाँ पे जो युद्ध होते थे वो लोग जो सिरास्त्र होता था उसका उपयोग करते थे, लोहे से बना हुआ सिरास्त्र। सिरास्त्र अर्थात जो एक हेलमेट टाइप जो पहनते थे, तो उस चीज़ की वहाँ पे चर्चा की गई थी। तो इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको नोट करें और इसके आगे देखते हैं हम फिर उनका पहनावा क्या क्या था, वो क्या क्या चीजें पहनते थे, उनके कपड़े कैसे थे और उनके आभूषण क्या थे। तो देखते हैं इनके कपड़ों की अगर बात करें कि कपड़े किस तरीके के ये लोग पहनते हैं, तो कपड़े वहां से मिलते हैं। इनकी जो पोशाक होती थी या इनके जो कपड़े होते थे मुख्यतः वो होते थे किस चीज के बने हुए। तो कपड़े देखेंगे आप इनके कि
आइडिया एक वहां से लगाया गया है कि वो सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र, वो जो कपड़े थे वो सूती वस्त्रों से बने हुए, तथा जो जानवर होते थे, जानवरों की खाल से, जानवरों की जो स्किन होती है उससे बने हुए वस्त्र पहनते थे मुख्यतः। इतने ज्यादा वस्त्रों का वहां प्रचलन कुछ इस प्रकार से नहीं था। आप समझ सकते हैं आज से लगभग 4000 साल पहले कितना ही विकास रहा होगा। तो सूती वस्त्र जो है वो यूज होते थे, या फिर जानवरों की खाल से वो अपने वस्त्र बना लिया करते थे, उनको पहना करते थे। तो कपड़ों में मुख्यतः यही चीजें प्राप्त होती हैं। और अगर बात करें इनके जो आभूषण थे, तो आभूषण क्या क्या थे? आभूषण यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माना गया है, या देखते हैं कि वहां से जो कुछ अवशेष मिले हैं उसमें स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। वहां पे दोनों ही आभूषण पहन सकते थे, ज्वेलरी जो है वो दोनों लोग पहनते थे, स्त्री और पुरुष दोनों। अब वो पहनते क्या गया थे जनरली, तो बालों में कुछ पहनते थे, बालों में कंगन, अंगूठी और ये सब चीजें प्रयोग की जाती थी। तो वो लोग कंगन भी पहनते थे, अंगूठी भी पहनते थे, और वो बालों में जूड़ा वगैरह या बालों में जो क्लिप वगैरह भी लगाए करते, वो चीजें होती थी उनकी, कि उनके बालों में भी किसी प्रकार के आभूषण का उपयोग करते थे। तो बालों में भी किसी प्रकार का आभूषण उपयोग करते थे, जैसा कि आप इसमें इमेज में देख रहे हैं कि ये किस तरह से इसके बालों में कुछ लगा हुआ है। तो ये एक बालों में आभूषण यूज हो रहा था, और अंगूठी, कंगन, इस तरह की चीजें वो लोग पहनते हैं। अब जो भी चीजें यहाँ पे बनेंगी, अब आप समझिए कि जो धातुएं वहां पे मिलती हैं उन धातुओं का प्रयोग वो इनमें कर सकते हैं। तो जो कंगन, अंगूठी, जो ये भी जो इनकी जो आभूषण थे वो सब किस चीज से बने होंगे? सोने से, चांदी से, सोना, चांदी, और जो ये था तांबा या फिर कांसा, और या फिर जो हाथी दांत या फिर हड्डियों का, हड्डी जो होती थी, हड्डियों से या हाथी दांत आदि, इन सब से इनके आभूषण बना करते थे। तो इसको नोट करो। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे जो बर्तन हैं, बर्तन किस प्रकार के मिले हैं, कौन कौन से बर्तन वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो बर्तनों की अगर बात करेंगे तो बर्तन वहां से मुख्यतः जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, या तो कांसे से बने हुए बर्तन हैं या फिर मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, कांसे या मिट्टी से। और यहाँ से RBPW जिसको कहा गया है, हमने अपना एक स्पेशल वीडियो इसी से संबंधित हमने बनाया है, जहाँ पे बर्तनों की चर्चा की गई है, जिसमें NBPW, RBPW जो बर्तन थे वो किस प्रकार के होते थे, क्या होता था। तो जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे सारे पिछले वीडियोज का जो एक प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो कांसे और मिट्टी के बर्तन होते थे, यहाँ RBPW बर्तन मिलते थे। मतलब RBPW का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो यहाँ पे रेड ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते थे, इनको हिंदी में कहा जाता है लाल काले धूसर मृद भांड। लाल काले धूसर मृद भांड वहां से मिलते थे, जिनको पॉलिश कर दिया जाता था, और ये काफी चमकदार होते थे, इनको काफी चमकदार बनाया जाता था, इनको काफी पॉलिश करके उनको चमका दिया जाता था। तो इस तरीके के वहां से मुख्यतः बर्तन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक चीज इनमें ये भी होता था कि भाई अब लाल काले हैं तो रंगों का प्रयोग जनरली हो ही रहा है वहां पे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनको रंगों का प्रयोग
करना भी आता था, क्योंकि अब ये इन्होंने कलर किए हैं, इनको जो इनके कपड़े होते थे उनको भी कलर कर सकते थे, इनके जो बर्तन हैं उनको भी कपड़े जो बर्तनों को भी कलर कर सकते थे। तो इससे जानकारी प्राप्त होती है कि वो लोग कहीं ना कहीं रंग का प्रयोग या कलर का प्रयोग करना भी जानते थे। तो ये हुआ बर्तन, नोट करिए, साथ साथ नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट हथियारों की बात करेंगे, जो वेपन्स मिले हैं उनको वहाँ से, जो हथियार मिले हैं। तो हथियारों में मिले हैं एक तो कुल्हाड़ी, तो ये कुल्हाड़ी तो शुरू से ही एक मुख्य हथियार इनका रहा है। इसके अलावा बर्छी, छुरा और जो चौब, गोफन आदि, तो ये एक प्रकार के हथियार होते थे। तो कुल्हाड़ी आप जानते ही हैं, बर्छी एक प्रकार का इस तरीके का हथियार होता था जैसे भाला होता है, तो वो होता था। और छुरा आप जानते ही हैं कि छुरा कैसा होता है। चौब जो है वो एक प्रकार का एक जो लकड़ी का या तांबे का एक डंडा होता है, और उसको काफी नुकीला इस तरीके से सामने से उसको बना लिया जाता था, तो वो चौब कहलाता था। और गोफन वगैरह भी कुछ इसी प्रकार के हथियार होते थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इमेज में, ये सारे आपको इनके हथियार दिखाए गए हैं। तो ये क्या क्या होते थे तो वो सब इसमें दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके हथियार कुल्हाड़ी, बर्छी, छुरा और जो भी है, जो ये हथियार इनके प्रमुख माने गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हथियार हो गए हमारे कंप्लीट। अब हथियारों के अलावा मोहरों की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता से यहाँ से जब खुदाई की गई है तो लगभग 500 से अधिक मोहरें मिली हैं, जगह जगह से अधिक मोहरें। ये एक साथ नहीं मिली हैं, अलग अलग स्थानों से मिली हैं। जैसे हड़प्पा से अलग मिली हैं, मोहनजोदारो से अलग मिली हैं, और चन्हुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, हर जगह से अलग अलग प्रकार की मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इन मोहरों में मुख्यतः जो मोहर होती थी, उन मोहरों पे कुछ जानवरों की चित्र होते थे, जैसे कि बैल का चित्र यहाँ पे होता था, जैसे कि शेर का चित्र होता था, और इनका एक सबसे फेमस जो एक जानवर था, एक सिंगा, उसका यहाँ पे चित्र पाया जाता था। तो ये कुछ प्रमुख हैं। इसके अलावा मछली होती थी, तो इन सब के चित्र वहाँ पे मिलते हैं मोहर के अंदर। तो जैसा कि आप ये मोहर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो इस मोहर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें कुछ एनिमल्स वगैरह दिख रहे हैं। जैसा कि एक सिंगा जो होता था, इस मोहर को काफ़ी ज़्यादा फेमस समझा जाता था उस समय पे। जैसा कि आपने मोहनजोदारो मूवी में भी आप देखते हैं कि उसको एक परमिट की तरह से भी यूज़ किया जा सकता था। और इन मोहरों का प्रयोग मुख्यतः व्यापार के लिए किया जाता था। अब व्यापार के लिए कैसे होता था, इनको जैसे कि कोई व्यापार होता था तो एक जो मटके या बर्तन जो होते थे उनके, उन बर्तनों का जो मुंह होता था उसमें कोई भी सामान भर के उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता था गीली मिट्टी से, और गीली मिट्टी से उसको बंद करके उसके ऊपर जो मोहर होती थी जिसकी, उस मोहर को उस पे एज अ स्टैंप उस पे दबा दिया जाता था कुछ टाइम के लिए। तो वो मोहर उस मिट्टी की परत पे, मिट्टी का जो उस पे जो ऊपर लेयर है उस पे छप जाता था, और वो सुखाने के लिए रख दिए जाते थे। तो जब ये सूख जाता था तो वो पूरी तरह से उस पर एक परमानेंट मोहर फिक्स हो जाती थी, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पे उनको भेज दिया जाता था। तो इस तरह से व्यापार होता था। इन मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था मुख्यतः। चलिए, एक मोहर में आप देखेंगे कि एक मोहर में हम यहाँ पे अगर बात करें तो एक मोहर ऐसी मिलती है जिसमें कि कुछ इस प्रकार की एक मोहर है, और उस एक मोहर में आप देखेंगे कि बीच में एक यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि एक कुछ इस तरीके की मुद्रा है जिसको माना गया है कि वो, मतलब ये कुछ इस तरीके की मुद्रा में है जैसे एक साधु कोई यहाँ पे बैठा हो, मतलब ऐसे ही आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक समझाया गया है। और इसके आसपास कुछ एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक शेर बन गया,
या फिर इधर की तरफ एक बैल बना दिया, यहाँ पे मछलियां हैं। तो चारों तरफ से मतलब जानवरों से ये घिरा हुआ है, पशुओं से घिरा हुआ है। तो उसको ऐसा समझा गया है, इसके 3 मुख बताए गए हैं कि इसके 3 मुख हैं, एक मुख इधर की तरफ है, एक मुख इधर की तरफ है, और तीनों मुख पे बोला गया है कि इसमें आंख जो है वो 3 आंख दिखाई गई हैं। इस तरीके से 3-3 आंखें हैं। 3 आंखों के साथ साथ यहाँ पे इसके चारों तरफ पशु हैं। तो यहाँ माना गया है कि ये जो एक ध्यान लगाए हुए मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनको माना गया कि ये पशुपति शिव है या भगवान शिव की मूर्ति है, जिसको लॉर्ड शिवा के नाम से या शिव के नाम से इनको प्रसिद्ध किया गया है। तो मानते हैं कि सिंधुवासी जो थे वो लॉर्ड शिवा को मानते थे, और उनके चारों तरफ पशुओं का मिलना, तो उनको एक पशुपति शिव के नाम से या पशुपति के नाम से भी उनको जाना गया है। तो ये एक प्रकार की मोहर है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें ये जो मोहर, ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये एक पशुपति शिव का चित्र इसमें दिखाया गया है। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके के जानवरों से घिरे हुए हैं। तो ये एक पशुपति शिव के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा समाज की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो समाज था वो था मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक का मतलब है कि यहाँ पे जो औरत होती थी, यानी कि जो महिला होती थी, महिला को यहाँ पे बहुत ऊंचा सम्मान दिया गया है, और महिलाओं की स्थिति आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊंचे दर्जे पे थी। पुरुषों की स्थिति यहाँ पे डाउन दिखाई गई है, मतलब लगभग बराबर कह सकते हैं, डाउन भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो पूजा या पूजनीय जो माना जाता था वो माता को माना जाता था, और माता के आधार पे ही वंश चलता था, और माता के आधार पे वहाँ पे जो जनरेशन थी या उनका जो नाम था वो माँ के आधार पे चला करता था। तो इसलिए इनकी जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक समझी गई है, ना कि पितृ सत्तात्मक। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको मालूम है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो समाज था उसमें कौन सी सत्ता मिलती है, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, या किस प्रकार की सत्ता मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ देवताओं के बारे में कि यहाँ के लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते थे, कौन कौन से देवी देवताओं का यहाँ पे चर्चा मिलती है। तो देवी देवताओं की अगर बात करेंगे, या फिर वहाँ से जो कुछ भगवान या फिर कुछ उनके जो चित्र वगैरह की बात करेंगे, तो उसमें मुख्यतः कौन कौन मिले हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ से सबसे पहले तो कहेंगे कि ये लोग जो थे एक प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये प्रकृति पूजा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब पेड़ पौधों को, नेचर को, प्रकृति को पूजने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह माना गया है। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिलता है। स्वास्तिक के चिन्ह के अलावा यहाँ पे जैसा कि अभी बताया था कि भगवान शिव यानी कि योग मुद्रा में, या योगी शिव कह सकते हैं, तो योगी शिव भी वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो कुछ एक इंद्रदेव को, या सॉरी इंद्रदेव का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती है, मातृ देवी की पूजा की गई है। और तो यहाँ से मुख्यतः जो भगवान या फिर देवी देवताओं की चर्चा करें तो उनमें यही मुख्य रहे हैं। बाकी प्रकृति पूजा में वृक्षों को, पेड़ पौधों की पूजा जनरली करते रहे हैं। तो स्वास्तिक, योगी शिव और मातृ देवी की पूजा मुख्यतः करते हैं। और मातृ देवी के रूप में यहाँ से एक स्त्री मिली है, और एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे का जन्म होते हुए या एक पौधे को निकलते हुए यहाँ से कुछ चित्र या कुछ इस तरीके की जो पिक्चर्स हैं वो मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो लोग समझते हैं कि जो मातृ देवी है या जो पृथ्वी है, धरती है, वो हमारी माँ है, और उसके आधार पे वो एक पौधे को या हर चीज़ को जन्म देने वाली जो है वो माता को ही समझा है, जिसके आधार पे वो मातृ देवी की पूजा करते हैं। चलिए, तो ये हमारा देवी देवताओं से संबंध रहा है। अब इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे वहाँ की लिपि, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा
पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ की स्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ की स्क्रिप्ट या लिपि जो है, पहली बात तो ये है कि उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, और उसके बारे में अभी तक ये समझ नहीं आया है कि वो कौन सी लिपि है या किस तरीके से लिखी गई है। उसको अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि वो सीधा, मतलब कह सकते हैं कि दाएं से लिखी गई है, दाएं से या बाएं से लिखी है। तो ऐसा अभी क्वेश्चन मार्क है, उस पर अभी किसी प्रकार की रिसर्च नहीं हो पाई है, उसमें अभी कोई सफलता नहीं मिली है। और यहाँ की जो लिपि है उसको कहा गया है, माना है कि वो एक चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि, अर्थात जिसको पिक्टोग्राफी कहते हैं। तो पिक्टोग्राफी या चित्रात्मक लिपि, जिसमें कुछ चीज़ों के चित्र वहाँ पे मिले हैं बने हुए, चित्र के आधार पे, मतलब वो जो लिखते हैं उसको एक चित्र या कुछ इमेजेस के बेसिस पे वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे करके, या फिर कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है, और उसमें ही कुछ मान लो इस तरीके की चीज़ें हैं ऐसे करके। तो एक इस तरीके से उन्होंने लिखा, तो उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, इमेज दिख रही है ऐसी ऐसी कि ये है, ये है, ये है। तो मतलब वो क्या बताना चाहते हैं, तो वो कुछ लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके की। अब ये समझ नहीं आया कि उसको लिखने का तरीका लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, उसका एक तरीका, ये पैटर्न समझ नहीं आया है। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आज कंप्लीट हुआ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। कल हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक जो भी होगा उसके लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या आएगा अगला टॉपिक। ऐसे कंटिन्यूअसली हम पूरे हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को आपके लिए लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैसे सारे ही होंगे, और आने वाले वीडियोस भी इंपॉर्टेंट ही होते रहेंगे। तो चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमें मोटिवेशन देते रहिए। और अभी कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे हमारा जो प्रोसेस वर्किंग में है, अभी चल रहा है, हम देखेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड जो है काफ़ी छोटा है, तो इसको भी बड़ा करने की कोशिश हो रही है। अभी कुछ दिन में ही हो सकता है, होप मंडे तक आपको ये सब मिल जाए। तो इसमें ये सब चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके लिए करंट अफेयर्स, साइंस आदि कुछ अलग चीज़ों की भी क्लासेस हम लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है आपके साथ की, आपके प्यार की। तो जुड़े रहें हमारे साथ और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।